हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 वाले बच्चों के उनके हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आप भी एनआईएस की क्लास 12 में हो, अगर आपने सब्जेक्ट ले रखा है हिस्ट्री जिसका कोड होता है 315-315 और आपको अभी तक इसके सिलेबस का नहीं पता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स के सिलेबस में कुल मिलाकर 32 चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जो नया एडिशन है, जो नया आपका सिलेबस है, उसमें 32 चैप्टर्स देखने को हमें मिल रहे हैं। और ये चेंजेस आपका अक्टूबर 2023 में ही हुआ था कि नया जो आपका सिलेबस है वो लॉन्च किया गया था एनआईएस के साइड से। और उसी सिलेबस को फिर आप जब भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे अक्टूबर में, चाहे अप्रैल में, चाहे किसी भी ईयर में, किसी भी सेशन में हो, तो आपको इसी सिलेबस से अभी पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, और वो पूरे के पूरे 32 चैप्टर को तैयार करने लगते हैं। तो जो आपका टाइम है वो काफ़ी कम बचा है एग्जामिनेशन के लिए, तो ज़रूरी है कि आप सिलेबस को सही तरीके से समझ के पढ़ाई करो। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने सिलेबस समझ लिया सही तरीके से तो फिर आपका काम जो है कि पूरा हो जाता है और आपके फिर एग्ज़ाम भी समझ में आने लगते हैं। तो इसी सिलेबस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। मैं ट्राई करूँगी आपको समझाने का। तो एक बार नज़र डालते हैं कि क्या क्या है आपके इस पूरे सिलेबस में। तो ये आप देख सकते हो मॉड्यूल नंबर एंड नेम आपके साइड में दिया हुआ है। कुल मिलाकर के आपके 6 मॉड्यूल है, 6 में भी मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी है। तो इस तरीके से मॉड्यूल है। और यहाँ पर है टीएम में 40% एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन 60%। ठीक है, तो टीएम में आप सभी को पता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है, जो कि आप सबने बना करके सबमिट किया होगा, अपलोड किया होगा, जिसके आपके थ्योरी के 20% मार्क्स मिल जाएंगे फ्री फंड के। तो अभी आपको सिर्फ अपने फिर पूरे के पूरे थ्योरी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आपका ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो पूरे तरीके से थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको इसमें ईयर लर्न करने होते हैं, सारे डायनेस्टी के नाम, फिर उनके सारे एम्परर वगैरह वगैरह को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ते हुए तैयारी करोगे तो आई प्रॉमिस कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इजी हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो एक बार ये मॉड्यूल को देख लेते हैं। यहाँ पे एंशिएंट इंडिया जो आपका पहला मॉड्यूल है, फिर है मिडिवल इंडिया आपका सेकंड मॉड्यूल है, मॉडर्न इंडिया, और फोर्थ मॉड्यूल है वो आपका है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया। और अगर यहीं पे बात की जाए मॉड्यूल 5 की तो 20th सेंचुरी वर्ल्ड, और अगर 6 की बात की जाए तो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया और कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके मॉड्यूल विथ नेम थे यहाँ पे। अगर एक मॉड्यूल की बात की जाए, मॉड्यूल 1 की बात की जाए, तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर लेसन 1 से लेसन 8 तक के चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए 2 की तो वहाँ पे हमें 11 to 15, 3 की बात की जाए तो 17 to 19, और अगर 4th की बात की जाए तो वहाँ पे केवल 2 के 2 चैप्टर है, 20 and 21। इस तरीके से अगर बात की जाए 5th की तो 22 to 28, और लास्ट मॉडल की बात की जाए तो 29 to 31। सबसे ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं आपको इसी में देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में दिख रहा होगा टीएम में आपके कुल मिला के 12 चैप्टर्स हैं। लेसन 1, 2, 5th, 8, 11th, 13, 15, 17, 22, 26, 27 एंड 29। तो आपको यहाँ पर इतने चैप्टर्स जो है देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी ने टीएम में बनाया भी होगा, सबमिट भी किया होगा, मैंने पहले ही बताया है। तो उस टीएम में आपके इन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन जो होंगे पूछे गए होंगे, और आपको जो आंसर है वो इन्हीं चैप्टर्स में से देना था। ठीक है, तो अगर आपने टीएम में बना लिया है, सबमिट कर दिया है, तो अभी इन चैप्टर्स को, इन 12 चैप्टर्स को पढ़ना मत, प्रिपेयर मत करना अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इन 12 चैप्टर्स में से आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आता है। आता कहाँ से है? तो आता है आपके इस वाले सेक्शन से, जो कि है टर्म एंड एग्जामिनेशन 60%, 20 चैप्टर्स। ठीक है, तो इस 20 लेसन में से आपके एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आने वाला है। एक बारी मैं आपको लेसन यहाँ पे बता देती कौन कौन से है, आप नोट डाउन कर सकते हो, और फिर आपका अगर आपके पास बुक सिलेबस कुछ भी हो तो टिक डाउन भी आप कर सकते हो। 6, 7, 3, 4, 9, 10, 12 एंड 14, 16, 18 एंड 19 एंड 20, 21। मतलब 4 जो आप देख रहे हो मॉड्यूल है, उनके दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अगर 5th की बात की जाए तो 23rd, 24, 25, 28, और अगर 6 की बात की जाए तो 30, 32, 30, 29, 30,
31 एंड 32। तो यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट, ऐसे करके है 30A, 32A, 29B, 30B, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक और चीज़ कि जो आपका 6 मॉड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे लेसन ही आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन NIS का, उसमें देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। इन 20 के 20 चैप्टर में से, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से किसी भी चैप्टर को स्किप मत करिएगा। इनमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और जैसे अगर आपको इस एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे इसको आपको परचेस करने का आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे अगर आपको 12th में और भी किसी सब्जेक्ट का सिलेबस समझना है तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहाँ पर हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है NIS क्लास 12th न्यू सिलेबस डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके आप उसमें से जो भी सब्जेक्ट आप लिए हुए हो वहाँ पर जाके उसका वीडियो देख सकते हो आप। आई होप कि वो वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा और ये वीडियो भी आपको जरूर हेल्प किया होगा। डियर स्टूडेंट, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और उन तक शेयर जरूर करिएगा जो कि इस बारी हिस्ट्री का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।